और आपका दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और उससे बड़ी बात, जब आप नमाज फजर के लिए तशरीफ लाते हैं तो भी फरिश्ते आपके चेहरे के दीदार करते हैं। अल्लाह रब्बुल अहकमुल हाकिमीन अमलुकुल मालिकीन कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, रब का इरशाद है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। क्या मतलब? हम और आप अपने फहम व इदराक, अपने जहन के हिसाब से और अपने सर की माथों की आंखों से अगर किसी को देखे और देखने पर गौर करे और गौर करने के बाद लम्हे फिक्रिया ले, सोचे कि रास्ते में एक शख्स चल रहा है, क्या चल रहा है, कद के लंबे हैं, कदो कामत के चौड़े हैं, जिम जाता है, बॉडी बनाता है, बॉडी की फिक्र करता है, सेहत की फिक्र करता है, देखने वाला देखकर कहता है बहुत लंबा है। क्या बोलता है? बहुत लंबा है और बहुत चौड़ा है, जिम करता है, बॉडी बनाता है, मसल्स है, सीना चौड़ा है, हाँ छाती चौड़ी है कि नहीं? छाती भी मजबूत है, मसले भी मजबूत है, कद भी मजबूत है। अरे असल मर्द तो ये है। क्या बोलते? असल मर्द क्या बोलते? बोलिए ना भाई। असल मर्द तो ये है, देखने वाला, सोचने वाला, जाहिर में फैसला करने वाला। यही सोचेगा ना जो रास्ते में चलेगा, जो ज्यादा ताकतवर हो, कद का लंबा हो, बॉडी हो, मसल्स हो, ये तमाम चीज हो, तो लोग देखने वाले उसी की तरफ देखेंगे, है कि नहीं? और बोलने वाले बोल भी देंगे, फैसला करने वाले फैसला भी कर देंगे, और कुछ खामोश रहने वाले खामोश रहेंगे, और कुछ फिर अपनी तरफ देखेंगे, मेरा हाल क्या है, इसका हाल देखो, है कि नहीं? मेरा हाल क्या है और इनका हाल देखो। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने मुकद्दस कलाम में क्या फरमाया? रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। अरे असल मर्द वो है जिसने अपनी तिजारत के खातिर नमाज को नहीं छोड़ा। रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतु, असल मर्द रब तबारक व तआला फरमाता है कि वो है कि जिसने अपने तिजारत के खातिर अपने बीबी बच्चों, अपने खानदान, अपने पड़ोसी गरीबों के निवाले के खातिर नमाज को नहीं छोड़ा, नमाज को नहीं छोड़ा। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। असल मर्द वो है कि जिसका जवान बेटा, क्या गौर कीजिएगा, जिसका जवान बेटा जब वो पैदा हुआ 9 महीना मां के कोख में रहा, अमलकुल मालिकीन अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन के जरिए मां के शिकम में उसने खून को पिया। अल्लाह ने उसको बनाया, तमाम चीजें बनाई उसकी, फिर 9 महीने बाद उसको दुनिया में आने का हुक्म मिलता है। फिर वह बाप जिसकी मां के पेट में रहम से पहले वह अपने बाप की पुष्ट की हड्डी में रहता है, नुत्फे की शक्ल में, जब वही नुत्फा मां के रहम में जाता है तो बच्चे की खमीर चालू हो जाता है, बच्चा बनना शुरू हो जाता है। लेकिन वही बच्चा जब मुकम्मल तौर पर बनकर दुनिया में तशरीफ लाता है, बेटा हुआ तो बाप का साथ देने वाला, बेटी हुई तो घर की रहमत व बरकत, बेटा हुआ तो बाप के दुख मुसीबत में साथ देने वाला। लेकिन बाप बहुत खुश होता है कि मेरे घर में बेटा हुआ, माँ भी खुश होती है मेरे घर में बेटा हुआ। अल्लाह अकबर। जब वह बेटा 9 महीने के बाद इस दुनिया में तशरीफ लाता है, बाप मेहनत करता है, मजदूरी करता है। कोई मजदूर होता है ठेला चलाने वाला, हाथ से ठेला चलाता है, कोई सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचता है, मंडी जाता है, मंडी से सब्जी उठाता है, फिर लाके
घर घर बस्ती बस्ती फेरी करता है, बेचता है, फिर जाके वो रुपया बचाता है और वो रुपये बचाने के बाद अपने बीवी बच्चों की परवरिश करता है और उसको खिलाता है, पिलाता है। फिर जो ही बच्चे को निवाला खिलाता है, बच्चे का गोश्त और पोस्ट बढ़ने लगता है, बच्चे का जिस्मानी बढ़ने लगता है, माँ का दूध पीता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। अल्लाह अकबर। जब वही बच्चा बाप का नूरे नज़र, बाप का नूरे आइन बनता है, बनकर जवान होता है, 18 साल का जवान होता है और जवान होने के बाद कॉलेजेस जाता है, कॉलेजेस जाने के बाद डिग्रियां लेता है, डिग्री लेने के बाद शोहरत पाता है, शोहरत पाने के बाद रिश्तेदारों में, बस्ती में, गांव में, दिगर ममालिक में उसकी तारीफें होती है। बाप बड़ा खुश होता है कि नहीं? होता है ना? बाप बहुत खुश होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब बाप के बेटे को मेडल मिलने वाला होता है, दुनिया की तमाम तारीफें मिलने वाली होती है, मैन मेडल मिलने वाला होता है, बेटा उसी वक्त इस दारे फानी से दारुल बका की तरफ कूच कर जाता है। अब बताइए आप लोग, जरा सोचिए अपने दिल की तह गहराइयों से कि फिर उस बाप के दिल में क्या गुजरा होगा, उस बाप के दिल में क्या गुजरा होगा जिसने तिनके के बराबर हलाल कमाकर अपने बीवी बच्चों की परवरिश की, करने के बाद उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बाप के नजर के सामने वो बड़ा हुआ, 18, 19 से 20 साल का हुआ। अल्लाह अकबर। 9 महीने के बाद से लेकर बाप के गोदों में पला, बड़ा हुआ। जब बड़ा होने लगा तो बाप के हम दोस्त होने लगा। बाप को बड़ी खुशी हुई, बाप खुशी के मारे सीना चौड़ा हो गया। लेकिन जब वही बेटा फात हो जाता है, फात होकर इस दुनिया से जाता है, जाने के बाद जवान बेटे का लाशा घर में पड़ा है, लेकिन बाप के सब्र का मुजाहिरा करे। कुरान पढ़ने का आदी था तो कुरान पढ़ रहा है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, बोलिए, मुँह खोलिए, बोलिए। कुरान पढ़ने का आदी था तो कुरान पढ़ रहा है। नमाज पढ़ने का आदी था तो अल्लाह जवान बेटे की लाश घर में पड़ी है, लेकिन नमाज पढ़ने आया है। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ने का आदी था, जवान बेटे की लाशा घर में पड़ी है। जैसे ही मुनादी आजान देता है, निदा करता है, तो बाप नमाज के लिए मस्जिद में आता है, जवान बेटे की लाश को छोड़कर। अल्लाह अकबर। और आज के वक्त में अगर सब्र का मुजाहिरा करे तो मौत तभी होती है, यानी तबीयत के हिसाब से मौत होती है, हादसात के हिसाब से भी नहीं। लेकिन फिर भी घर के सारे रिश्तेदार, घर के तमाम अफराद मिलकर उसको सहारा दे तो नहीं संभलता, सहारा दे तो नहीं संभलता। इसी के बारे रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन कुरान में कहा कि रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। असल मर्द वो है, असल मर्द वो है जिसने तिजारत, खरीदो फरोख्त, बीमारी, परेशानी, तकलीफें, तमाम मामूलात, तमाम परेशानियां, तमाम ओहदे, तमाम रिश्तेदार, तमाम चीज छोड़कर वो अल्लाह के घर में आए नमाज के लिए। किसके लिए? नमाज के लिए। मैंने कलाम मुकद्दसा 29 पारे की मुकद्दस आयत मुबारक की तिलावत की, जिसमें रब तबारक व तआला अपने बंदों से इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वह जिसका तर्जुमा है, वह जिसने मौत और जिंदगी पैदा की, वह जिसने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि तुम्हारी जांच हो तुम में किसका अमल अच्छा है, तुम में किसका अमल अच्छा है। तो अमल क्या है? अमल क्या है? अगर हम किसी से पूछेंगे कि अमल क्या है, अगर हम अब्दुल अलीम भाई से पूछें कि अब्दुल अलीम भाई अच्छा अमल क्या है और बंदगी क्या है और बंदा क्या है, तो सारे जवाब ना देते हुए अब्दुल अलीम भाई जरूर इतना कहेंगे कि अमल अच्छा यह है कि बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़े, 5 वक्त की नमाज पढ़े।
और अगर पूछेंगे किसी भाई से कि अच्छा अमल क्या है, तो वो कहेंगे कि अल्लाह ने तुम्हें अगर मालो सरवत अता की है तो जिंदगी में एक मर्तबा हज करो, ये अच्छा अमल है। और किसी से पूछे तो वो कहेंगे अच्छा अमल ये है कि अल्लाह ने तुम्हें मालो दौलत अता की है तो उस माल से ज़कात निकालो, फितरा निकालो, गरीबों की मदद करो, यतीमों पर अपना शफकत वाला हाथ रखो। और अगर कभी कोई बेवा मिल जाए तो अपने पाकीज़ा नजर की मोहब्बत से उसके ऊपर हया का चादर डाल दो, है कि नहीं? ये बोलेंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, इन तमाम हुस्नो अमल से बेहतर अमल जिसको बुजुर्गों ने फरमाया है कि बेहतर अमल ये है कि हम लोग जो भी अमल करते थे इस तरह करते थे कि दाहिने हाथ से देते थे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता। अगर अमल भी करना है, 5 वक्त की नमाज, सोचने वाली बात है। हो सकता है कि हज़रत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह की वलिया थी वह खुद फरमाती है मेरे एक हाथ में कोई अंगारा दे और एक हाथ में कोई पानी दे। लोग बोलते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं इसलिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हमको जन्नत मिल जाए और हम जहन्नम से बच जाए। अल्लाह अकबर। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मैं एक हाथ में अंगारा लेती हूँ, आग लेती हूँ, और एक हाथ में पानी, इसलिए कि जो ये सोचकर इबादत करता है कि रब हमसे राजी हो जाए और हम जन्नत के मुतमन्नी है, हमको जन्नत मिल जाए, उसके घर को आग लगा दो। क्या? उसके घर को आग लगा दो। अरे तुम जन्नत के ख्वाहिशमंद हो? जन्नत को जिसने बनाया उसको राजी करने के ज्यादा ख्वाहिशमंद हो जाओ। अगर वो राजी तो फिर जन्नत तेरी, और जिसके सदके में जन्नत बनी उसको राजी कर लो। अगर वो राजी तो फिर जन्नत तेरी। हाँ, आखिरत सवर जाएगी। हम लोग इबादत भी करें तो ये सोचकर कहे रब्बुल आलमीन तुमने हमें जो दुनिया में बनाया सिर्फ हम इसे फरीजा समझकर ना अदा करें। क्या समझकर अदा करें? कि ये हमारे ऊपर फर्ज ही नहीं बल्कि फर्ज से बढ़कर भी कोई जुमला होता तो मैं वो बोलता जो हमें पढ़नी ही चाहिए और करनी ही चाहिए। ये मुसलमान का काम है कि वो नमाज पढ़े, जिक्र तिलावत, जिक्र कुरान, कसरत दुरूद पढ़े। टाइम है कि खत्म हो गया है ना? वो कुरान पढ़े, जिक्रुल्लाह करे, अल्लाह अकबर। सुनिए और एक चीज, आज लोगों में जो एक संग दिली आ गई है, आया है कि नहीं? दिल पत्थर सा हो गया है लोगों का। हर आदमी सोच रहा है, हर आदमी की सोच है, किसी की ना हो तो अलग बात है, लेकिन मेरे जहन के हिसाब से ज्यादातर लोगों की ये सोच, ये ख्यालात है कि मैं दुनिया में ज्यादा से ज्यादा माल कमा लूं, अच्छे से अच्छे बंगला बना लूं, है कि नहीं? ये सोच तो है। मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख ले, अच्छे कामयाबी और सरबलंदी हासिल कर ले, दुनिया में उसकी शोहरत हो जाए, उसके शोहरत के डंके बच जाए, है ना? ये सोच सबकी है ना? तो मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा नाम अव्वल से लेकर आखिर तक और ता कयामत तक, कब्र तक, हशर तक किसी का है तो वो किसका है? बोलिए ना, किसका है? जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, है कि नहीं? जिसको अल्लाह ने अपना नबी बनाकर भेजा, अव्वल और आखिर दोनों। जब उनकी शोहरत का यह आलम है, जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ने सारा कलाम उतार दिया, उन्हें दुनिया से पर्दा होना पड़ा, दुनिया से जाना पड़ा, और दुनिया की जाह, वो माल और हशमत को उन्होंने तवज्जो नहीं दी क्या? बल्कि आखिरत की फिक्र की। कुरान में आया रब्बी ज़िदनी इल्मा। क्या रब फरमाते अपने नबी से, है मेरे नबी तुम मुझसे इल्म चाहो, इल्म मांगो, दौलत नहीं। तो मेरे नबी ने दौलत भी नहीं मांगा नहीं। एक मर्तबा मेरे नबी के सामने एक ऐसा फरिश्ता आया कि जो आसमान से लेकर जमीन तक, आसमान से लेकर जमीन तक वो फरिश्ता मेरे नबी के सामने, और नबी से कह रहे हैं अरे नबी आप कह दे
तो अल्लाह का आपको बादशाह और अब्द बना दिया जाए। क्या? बादशाह और अब्द बना दिया जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे नबी अपने मुबारक निगाह को फिरते हैं, फिरने के बाद क्या देखते हैं कि जिब्राइल खड़े हैं और जिब्राइल मशवरा देते हैं, ए मेरे नबी, आप अब्द बनना पसंद करें लेकिन बादशाह बनना पसंद ना करें। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर मैं अब्द और बादशाह बनना पसंद कर लेता तो जितने पहाड़ है मदीने और मक्के में सब सोना बनकर मेरे साथ चलते, सब सोना बनकर मेरे साथ चलते। तो जितने दौलत वाले, माल वाले, लंबी उम्र वाले इस दुनिया में अपने सोच, फहम, ख्वाहिशात, तमन्नाएं, आरजुए रखने वाले जितने आदमी थे, मुझे बताइए उनकी आरजुएं पूरी हो गई? क्या वो अपने बंगले में आज तक है क्या? नहीं है। आज वो है, कल तो उसका बेटा, उसके बेटे का बेटा, उसका पोता परपोता, यही लोग होंगे। तो हम लोग मौत को याद रखें, मौत की कसरत से याद करें। हदीस में आया है कि जिसने मौत को कसरत से याद किया उसका खात्मा ईमान पर होता है, उसकी लज्जतें कम हो जाती है, उसके ख्वाहिशात कम हो जाते हैं और बरोज़े क़यामत, बरोज़े हश्र उसको शोहदाओं के साथ उठाया जाएगा, उसको शोहदाओं के साथ उठाया जाएगा। तो मौत को याद करने के लिए बेहतर ज़िक्र कलाम पाक की तिलावत है और मौत को याद करने के लिए बेहतर इबादत नमाज है। इन चीज़ों की पाबंदी करे और अपने कुलूब को साफ़ करे। मेरे बोलने में, आप लोग के समात करने में अगर कोई गलतियाँ हुई हो तो मालिक तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमारे सुनने सुनाने को माफ़ करे और हमें इसकी बेहतर इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ पर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े हैं, सुन्नत